तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली किसी कारणवश मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था, कोई कारण पड़ गया था, तो उस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था। आज से मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूं और मेरे पास सॉफ्टवेयरों की कमी थी, जिस वजह से मैं क्लास आगे नहीं डाल पाया था। अब मैंने कुछ सॉफ्टवेयर परचेज किए हैं और परचेज करने के बाद अब मैं आराम से रेगुलर आपकी क्लासेज डाल दिया करूँगा। तो दोस्त, मैंने आपको बताया था कि आल प्रोग्राम के अंदर MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे, इसको आप रन करा सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था, इसको प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो विंडो की +R प्रेस करके और यहाँ पर टाइप करते हैं विन वर्ड और इससे ये रन कराते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था। तीसरा जो तरीका था वो मैंने बताया था, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च में लिखेंगे वर्ड और जैसे वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 सर्च रिजल्ट में आपके, और यहाँ पर आप क्लिक करके इसको रन करा सकते हो, चालू करा सकते हो। तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपका रन हो चुका है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो बार है आपका, ये जो दिए गए हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो हैं आपके, ये आपके टैब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टैब कहलाते हैं। ये वाले, ये आपके टैब कहलाते हैं, जैसे कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरीके से ये आपके टैब हैं। और मैं एक बार इसको अगेन वापस से बंद करके दोबारा चालू करता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया था इसमें। तो देखिएगा, मैंने बताया था कि ये वाला जो टैब है आपका, ये वाला, ये आपके टैब कहलाते हैं। इनको हम दूसरा मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये जो है, यहाँ से स्टार्ट करें अपन, ये वाले, ये आपका रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिबन। ये पूरा का पूरा रिबन है। और ये रिबन जो दिया गया है, ये किसका दिया गया है? होम का। किसका दिया गया है? होम का। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं तो ये आपका इंसर्ट टैब है। क्या है? इंसर्ट टैब। ये आपका पेज लेआउट टैब है, ये आपका प्रेफरेंस टैब है, ये आपका मेलिंग टैब है, ये रिव्यू टैब है, ये व्यू टैब है, ये होम टैब है। ये फाइल मेन्यू भी बोल देते हैं इसको। 2007, ये जो आप पढ़ रहे हो MS ऑफिस 2010 पढ़ रहे हो, लेकिन MS ऑफिस 2007 भी था, उसमें ये फाइल टैब नहीं होकर ऑफिस बटन बोल देते हैं इसको। और ये आपका होम टैब बोलते हैं इसको, इंसर्ट टैब, इनको अपन मेन्यू भी बोल देते हैं कभी कभी, तो ये मेन्यू भी आपके कहलाते हैं। दूसरा, ये होम टैब, ये इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ठीक है। और जैसे ही हमने होम टैब पे बटन दबाया तो ये जो पोर्शन आपका खुलकर आया, ये वाला, ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये आपका, ये वाला पोर्शन आपका रिबन कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से यदि हम मान लीजिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो ये वाला आपको पूरा इंसर्ट टैब का रिबन कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ग्रुप कहलाता है। ये इलस्ट्रेशन ग्रुप होगा, ये आपका लिंकिंग ग्रुप होगा, ये आपका हेडर फुटर ग्रुप होगा, ये आपका टेक्स्ट ग्रुप होगा, ये आपका सिंबल ग्रुप होगा। इनको अपन ग्रुप के नाम से जानेंगे, ये आप ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें होम टैब की, तो होम टैब में देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप आपका दिया गया है, फ़ॉन्ट ग्रुप आपका दिया गया है, पैराग्राफ ग्रुप आपका दिया गया है, स्टाइल ग्रुप आपका दिया गया है, एडिटिंग ग्रुप आपका दिया। आपको याद रखना है कि एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस, फाइंड, ये दिया होता है। हम एक एक ग्रुप को लेकर चलेंगे, एक एक टैब को लेकर चलेंगे और पढ़ेंगे सारा कुछ। तो सबसे पहला हम देखेंगे होम टैब। फाइल टैब हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी अपना काम की चीज़ें हैं, इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको होम टैब के बारे में बताऊंगा। जैसे मैं आपका होम टैब ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद हम आपको फाइल टैब कराएंगे, क्योंकि फाइल टैब में फाइल को ओपन करना, सेव करना वगैरह वगैरह आता है। तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़े समय बाद करा दूंगा। तो अभी हम जो है वो होम टैब पढ़ेंगे।
और होम टेप को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसे हम डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डॉक्यूमेंट्स के नाम से। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो डॉक्यूमेंट्स 1 होता है। डॉक 1 भी बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट्स 1 भी बोल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा हुआ है। हम अगर इसको सेव करते हैं Ctrl+S के साथ, तो आप देखिएगा क्या आता है। जैसे मैं इसको Ctrl+S के साथ सेव करूँगा, फाइल सेव, तो यहाँ पर आपको क्या नाम आ रहा है? doc1 बाय डिफॉल्ट। हम नाम चेंज करके सेव कर सकते हैं। तो किसी भी फाइल का बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो होगा डॉक्यूमेंट्स 1। आप सेकंड फाइल बनाओगे, डॉक्यूमेंट सेकंड होगा। RSCIT के एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट्स 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन इसका जो है वो मैंने आपको बताया था कीबोर्ड में कि F1 की जो है वो हेल्प एंड सपोर्ट को सपोर्ट करता है। जैसे हम F1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका हेल्प मेन्यू खुल जाएगा। देखिएगा अभी आपका वर्ड एंड हेल्प खुल गया है। मैंने क्या प्रेस किया? F1 प्रेस किया। यहाँ से आप इसके बारे में अगर आप रीड करना चाहते हो तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आप यहाँ से एक पढ़ के रीड भी कर सकते हो किस तरीके से इसमें टेबल क्रिएट करना। देखो यहाँ पर टेबल दिया गया है। इसके अलावा MS वर्ड जो है इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहलाता है। देखिएगा मैं यहाँ पर वर्ड टाइप कर रहा हूँ सर्च मेन्यू में वर्ड, तो यहाँ पर आपको देखो वर्ड पेड दिखाई देगा, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई देगा। ये वर्ड पेड जो कि जब हम विंडो डालते हैं तो ये इनबिल्ट इसके साथ डला हुआ आता है। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को हमें खुद से डालना होता है। जो वर्ड पैड है ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की श्रेणी में आता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की श्रेणी में ही आता है। क्वेश्चन MS वर्ड से क्या क्या पूछा जाता है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट्स 1 होता है। दूसरा, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। एक आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है रिबन टेब, जो मैंने आपको बताया था ये वाला आपका रिबन वाला पोर्शन कहलाता है, ये आपका टेब पोर्शन कहलाता है। धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आपको याद रखना है सबसे टॉप जो होता है, सबसे टॉप में जो बार होता है वो वाला बार टाइटल बार कहलाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा होता है। ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा हुआ है। ये वाला जो सबसे टॉप में जो बार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। MS वर्ड के सबसे नीचे जो बार होता है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे नीचे वाला बार, ये वाला बार आपका स्टेटस बार कहलाता है। और कंप्यूटर डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाला बार आपका टास्क बार कहलाता है। ये वाला आपका टास्क बार है, ये वाला आपका टास्क बार है, जबकि ये वाला आपका स्टेटस बार है और ये वाला आपका टाइटल बार किस श्रेणी में आता है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि MS वर्ड की फाइल में सबसे टॉप वाला बार क्या कहलाता है। तो सबसे टॉप वाला बार आपका क्या कहलाएगा? टाइटल बार कहलाएगा। ये वाला आपका टाइटल बार होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MS वर्ड की फाइल में सबसे नीचे वाला बार आपका क्या कहलाता है। तो सबसे नीचे वाला बार आपका स्टेटस बार कहलाता है। उसके नीचे भी पूछ लिया जाता है कि डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाला टास्क बार, सबसे नीचे वाला बार क्या कहलाता है। तो आपका टास्क बार कहलाता है। क्या कहलाता है? टास्क बार। देखिएगा ये आपका टास्क बार है सबसे नीचे। ये डेस्कटॉप आपका जो स्क्रीन के जस्ट सामने जो दिखाई देता है, यानी कि कंप्यूटर ऑन के करने पर जो हमारे सामने स्क्रीन दिखाई देती है वो हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। और ये डेस्कटॉप का सबसे नीचे वाला बार जो है ये वाला बार है, और इस बार को हम टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार में जो लेफ्ट हैंड साइड जो आइकन होता है वो हमारा स्टार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार्ट कहलाता है। ये आपका स्टार्ट है, ये वाला आइकन, ये आपको
याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें MS वर्ड की आगे, तो MS वर्ड में इसके अलावा देखें तो ये वाला जो है आपका सबसे नीचे वाला बार मैंने आपको बताया क्या कहलाता है, आपका स्टेटस बार कहलाता है, और सबसे ऊपर वाला बार आपका टाइटल बार कहलाता है। और टाइटल बार के जस्ट नीचे आपके मेन्यू या हम टैब बोल सकते हैं, यहाँ रिबन बोल सकते हैं, रिबन होता है। इसको हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम मैं बोल रहा था होम टैब कराऊंगा पहले, लेकिन मैं होम टैब नहीं करा कर आपको सबसे पहले फाइल टैब ही करा देता हूँ। फाइल टैब से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि टाइटल बार में इधर के साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया गया है, ये वाला हमारा क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। क्विक मतलब जल्दी से, कुछ ऐसी कीज है जो हमारे बार बार यूज में आती हैं, उन की को हम यहाँ पर रखते हैं, इसलिए इस वाले एरिया को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। याद रखना है, क्विक एक्सेस टूल बार में 3 की होती हैं, पहला सेव, दूसरा अंडू, तीसरा रिडू। यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो देखिएगा, इसके बाद मैंने ये टाइप किया, उसके बाद मैंने ये टाइप किया, कुछ मैंने यहाँ पर टाइप किया है, तो यहाँ पर ये वाला जो है आपका ये अंडू है और ये वाला जो है आपका रिडू है और ये आपका सेव है। आप अगर इस फाइल को सेव करना चाहते हो इस पर क्लिक कर दो, आप फाइल को सेवेज कर सकते हो। दूसरा आप अंडू रिडू भी कर सकते हो, ये आपका अंडू है, Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की होती है, ये देखो ये अंडू हो गया, और ये आपका रिडू है, ये देखो रिडू हो गया। इसके बाद अगर हम कहीं और इसमें ऐड करना, जैसे न्यू ऐड करना चाहते हैं तो ये न्यू वाला ऐड हो गया। हम इसमें अगर ओपन ऐड करना चाहते हैं, ओपन, जैसे ओपन किसी फाइल को करना है तो ओपन, एक आप फाइल मेन्यू में जाके भी फाइल को ओपन कर सकते हो। देखो यहाँ पर ओपन वाला दिया गया है और हमने यही का यही यहाँ पर ऐड कर दिया ओपन। तो मैं तो ये कहूँगा आपको जो मेन जो है यहाँ पर 3 रहेंगे, और अगर आप एक्स्ट्रा फीचर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका काम करता है। सेव और ओपन 3 थे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ 3 छोड़ दिए, अंडू, रिडू और सेव। इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते। नीचे अगर अपन देखें तो यहाँ शो बिलो द रिबन, अब शो बिलो द रिबन यानी ये जो बार है यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार है, हम इसे रिबन के नीचे भी दिखा सकते हैं। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे, और रिबन के नीचे। और रिबन आपकी कौन सी होती है, ये वाली आपकी पूरी की पूरी क्या है, रिबन। इसके नीचे अगर हम क्विक एक्सेस टूल बार को दिखाना चाहें तो इसके नीचे भी हम इसको दिखा सकते हैं। कैसे, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हम शो बिलो द रिबन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपके आ जाएगा, यानी कि आपका टाइटल बार से हटकर वो कहाँ आ गया, रिबन के नीचे। वैसे ये बाय डिफॉल्ट कहाँ रहता है आपका, अबव द रिबन, यानी कि रिबन के ऊपर। देखो शो अबव द रिबन पे क्लिक करेंगे तो वहीं पर चला जाएगा। इस तरीके से आपका वर्क करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार की। तो क्विक एक्सेस टूल बार आप समझ गए कि ये टाइटल बार के सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड होता है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है और स्टेटस बार सबसे नीचे होता है। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो होता है बार वो आपका टास्क बार कहलाता है। अब हम एक को लेकर चलेंगे फाइल मेन्यू को। किसको लेकर चलेंगे, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू की बात करें तो देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव, हेल्प वही है, हेल्प की शॉर्टकट की है क्या होगी यहाँ पर, F1 होगी। ऑप्शन और एग्जिट, अगर हम एग्जिट करते थे फाइल आपकी बंद हो जाएगी, ये देखो बंद हो गई। तो एग्जिट हमको नहीं करना है, और एग्जिट करने के लिए इसकी शॉर्टकट की जो है वो Alt+F4 है। और ये F4 में आपको कॉम्बिनेशन की या कीबोर्ड अगर मैंने पढ़ा दिया होगा तो मैंने उसमें आपको समझा दिया होगा। अदरवाइज मैं और बता दूंगा, एक को यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे सेव को। तो मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा बराबर, मैंने यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर लिया है। थोड़ा मैं इसका डेटा का साइज मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको दिखता भी रहे। इतना रख लेते हैं। अब देखिएगा, मैं फाइल में गया, फाइल में मैंने सेव पर क्लिक किया, तो हमको कहाँ पर ये सेव करना है वो आप इसे सेव कर सकते। अभी इसका नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ये आ रहा है, लेकिन अब फाइल का नाम अभी वही है डॉक्यूमेंट 1। हम इसे किसी अन्य नाम से भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फाइल बना ली है, और बनाने के बाद मैं इसे सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर, तो मैंने इसे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा।
सेलेक्ट करने के बाद मैं जो जिस नाम से भी इसे सेव करना चाहता हूँ वो हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। अगर हम इसी नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफॉल्ट उसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसी नाम से सेव कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसे किसी अलग नाम से सेव करना चाहते हो तो आप उसका नाम लिख दें। जैसे कि मैं इसे सपना IT GK के नाम से सेव करना चाहता हूँ तो मैंने सेव कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने स्पीडली में कर दिया। तो मैं दोबारा से सेव करके दिखाता हूँ, कंट्रोल, लेकिन अभी दोबारा सेव करेंगे तो उसी में जाकर सेव हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार वापस इस फाइल को जो मैंने सेव किया है सपना IT GK के नाम से ये रहा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, सॉरी डिलीट नहीं हो रहा है, डिलीट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये फाइल अभी रन हुई पड़ी है ना। तो मैं एक बार इसको बंद करके अगेन डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और मैं अगेन इस पर मतलब फाइल बनाता हूँ, देखिएगा बराबर RND और मैंने ब्रैकेट ये लो। अब मैं सेव करता हूँ, देखो फाइल सेव। पहली बार जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो हम नाम देना अनिवार्य होता है, ये मान के चल लीजिएगा, चाहे कुछ भी नाम दो। हाँ यहाँ अपना आप नाम आ रहा है, इसका मतलब नाम तो आ रहा है ना, हमने डाला नहीं है लेकिन फिर भी आया, यानी कि नाम जरूर होना चाहिए पहली बार सेव कर रहे हो तो अब मैं इसको अगेन वापस से सेव करता हूँ सपना IT GK के नाम से। जैसे मैंने सपना IT GK लिखा, मैंने पिछली बार डायरेक्ट एंटर दबा दिया था तो आप लोगों को पता नहीं चला कहाँ पर क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पर अगेन सेव पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल आपकी डेस्कटॉप, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। अभी डेस्कटॉप पर हमारी फाइल सेव होगी। अब मैं इसमें मैं देखूँ, अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ कंटेंट मैंने इसको, चलो पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं इसको सपना IT अगेन ओपन करता हूँ। देखिएगा ये आपका डेटा आ गया, वही का वही डेटा है आपका पूरा जो हमने पहले टाइप किया था। अब मैं इसमें कुछ डेटा और ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सपना IT GK या सपना IT ज्ञान केंद्र मैं लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं इसे अगेन वापस से सेव करूंगा, सेव पे क्लिक किया, देखो वही डायलॉग बॉक्स दोबारा अगेन नहीं आया, यानी कि दोबारा वो डायलॉग बॉक्स नहीं आया, यानी कि ये डेटा ऑटोमेटिकली उसी फाइल में सेव हो गया। फिर मैंने एक और कुछ इसमें ऐड किया, अगेन मैंने एक बार और लिखा सपना IT GK, सपना IT ज्ञान केंद्र। अब मैं इसे सेव करता हूँ, फाइल सेव, अभी भी डायलॉग बॉक्स नहीं आया, यानी फर्स्ट बार हम सेव करेंगे तो वो फाइल का नाम हमसे मांगेगा और उसे अपन सेव एज के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से? सेव एज के नाम से। अब मैंने इसको देखो बंद किया, तो जैसे मैंने अगेन इसको ओपन किया तो यहाँ पर आपको दोनों सपना IT ज्ञान केंद्र लिखे हुए मिलेंगे। अब मैंने एक बार और लिखा सपना IT ज्ञान केंद्र, क्या लिखा मैंने? सपना IT ज्ञान केंद्र। अब मैं फाइल पे मैंने क्लिक किया, अब मैं सेव कर रहा हूँ तो सेव उसी फाइल में जाकर हो जाएगा जिस फाइल में पहले से सेव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस फाइल में ये सेव नहीं हो और मैं इस फाइल को किसी अलग नाम से सेव करना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। ये देखो सेव एज का प्रयोग। अब ये अगेन हमसे क्या मांग रहा है? नाम मांग रहा है, और अब हम जो भी हम यहाँ पर नाम देंगे उस नाम से हम सेव कर, जैसे कि मैं इसको मोहित के नाम से सेव करना चाहता हूँ, मोहित, और मैंने एंटर कर दिया, यानी कि सेव पर क्लिक कर दिया, तो ये फाइल अब मोहित के नाम से सेव हो गई। देखो ये वाली आपकी सपना IT ज्ञान केंद्र और ये वाली फाइल आपकी मोहित के नाम से है। जैसे मैं इस फाइल को एक बार बंद कर देता हूँ, मैंने बंद कर दिया। अब देखिए मैं मोहित को खोलता हूँ तो इसमें मैंने 3 बार सपना IT ज्ञान केंद्र लिखा था, देखिएगा इसमें आपको 3 बार सपना IT ज्ञान केंद्र मिलेगा। अब इसमें देखिएगा दूसरे को अगर मैं खोलता हूँ तो इसमें मैंने कितनी बार लिखा था? 2 बार, तो इसमें मुझे 2 बार सपना IT ज्ञान केंद्र मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तो वो सेव एज की श्रेणी में आता है और वो फाइल का नाम हमसे मांगता है। यदि किसी फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग किया जाता है। पहली बार चाहे आप फाइल को सेव करो चाहे सेव एज करो, बात एक ही है। लेकिन अगर हम आपको सेकेंड टाइम फाइल को सेव करना है, किसी अनदर नाम से सेव करना है, तो सेव एज का प्रयोग करोगे। यदि फाइल को उसी डेटा में सेव करना है जिसमें वो पहले से सेव है तो आप सेव कर सकते हो। तो ये सेव और सेव एज में थोड़ा सा अंतर था। इसके बाद अपन आगे चले, ओपन फाइल। अभी जो चल रहा है, जो अभी रन हुई पड़ी वो फाइल, उस फाइल का नाम है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सपना IT GK। मैंने जो दूसरी फाइल सेव की थी मोहित के नाम से, मैं उस फाइल को चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस फाइल को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो भी देख लीजिएगा। उस फाइल को चलाने के लिए मुझे
ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव की, डेस्कटॉप पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर वो फाइल आपको मोहित के नाम से मिल जाएगी, इसको सेलेक्ट करके आप ओपन कर लो तो ये मोहित वाली फाइल खुल जाएगी। देखो ये वाली मोहित की वाली फाइल खुल चुकी है। यानी किसी पहले से सेव हुई किसी फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड का उपयोग किया जाता है। ये वाली आपकी ओपन कमांड है। ये वाली ओपन की शॉर्टकट की Ctrl+O होती है। क्या होती है? Ctrl+O होती है। प्रत्येक इन कमांडों की, प्रत्येक कमांड की एक अलग अलग शॉर्टकट की होती है। जैसे कि सेव, मैं बात करता हूं सेव की। सेव, सबसे पहले हम बात करते हैं सेव की। तो सेव की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+S। दूसरा आता है आपका सेव एज, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F12। तीसरा जो आपका आता है वो है ओपन। इसकी जो शॉर्टकट की है आपकी वो है Ctrl+O। ये की भी आपको याद रखनी है, यहां से भी कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ये की भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये 3 की आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्लोज। अगर हम क्लोज पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल आपकी बंद हो जाएगी, प्रोग्राम बंद नहीं होगा। सिर्फ मोहित जो फाइल है, मोहित वाली जो फाइल है वो फाइल आपकी बंद हो जाएगी, जबकि प्रोग्राम बंद नहीं होगा। प्रोग्राम और फाइल में क्या अंतर है? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जिस डॉक्यूमेंट्स पर आप काम कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स आपका बंद हो जाएगा, जबकि जो MS वर्ड है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो प्रोग्राम आपका बंद नहीं होगा। प्रोग्राम को बंद करने के लिए आपको प्रोग्राम से एग्जिट होना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की Alt+F4 है। अगर आप Alt+F4 दबाते हो तो ये प्रोग्राम को बंद कर देगी। देखो ये प्रोग्राम बंद हो गया। अगर आपको प्रोग्राम को क्लोज करना है, यदि आपको प्रोग्राम को क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम जब बंद होगा तो उसकी शॉर्टकट की Alt+F4 होगी, जबकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स को या फाइल को बंद करना चाहते हो तो उसको आप क्लोज बोलोगे। जैसे कि मैं क्लोज पे अगर क्लिक करता हूं तो जैसे मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा आपकी फाइल बंद हो गई। देखो फाइल बंद, यहाँ पर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है, आपका फाइल का नाम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फाइल बंद हो गई। अब आप फाइल को ओपन करना चाहते हो, Ctrl+O दबाओ और जिस किसी भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हो उस फाइल को सेलेक्ट करो, ओपन पे क्लिक करो, आपकी ओपन हो जाएगी। अगेन आप इस फाइल को बंद करना चाहते हो, फाइल पे जाओ और क्लोज पे क्लिक कर दो, आपकी फाइल बंद हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+W होती है। क्या होती है? Ctrl+W। यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पर देखो एक ऑन स्क्रीन लिखता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये देखो मैंने एक कीबोर्ड खोल लिया है यहाँ पर, जिसमें आपको स्क्रीन में कीबोर्ड दिखाई देगा। अब देखिएगा ये आपका प्रोग्राम फाइल है, प्रोग्राम का फाइल है। इस फाइल को मैं बंद करना चाहता हूँ तो आप Ctrl+W प्रेस करोगे, आपकी फाइल बंद हो जाएगी। देखो Ctrl+W नहीं हो रहा, अगेन दबाते हैं Ctrl+W, नहीं देखो बंद हो गया। क्योंकि कीबोर्ड से आप दबाओगे तो तुरंत बंद होगा, हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो जिस कारण से बंद नहीं हुआ हो। तो आप Ctrl+W दबाओगे, आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। सॉरी, प्रोग्राम नहीं, फाइल बंद हो जाएगी, डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स आपका बंद हो जाएगा। अब आप ओपन करना चाहते हो, Ctrl+O दबाओगे, आप ओपन कर सकते हैं जिस फाइल को भी आप ओपन करना चाहते हो। ये लो मैंने ओपन कर दिया। अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो तो Ctrl+S दबाओगे, ये फाइल सेव हो जाएगी, उसी में सेव हो गई। अगर आप इस फाइल को सेव एज करना चाहते हो तो आप F12 दबाओगे। देखो फंक्शन की आ गई है, देखो ये रही फंक्शन की।